गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा था। हमने वहाँ एक्सरसाइज 8 पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमें जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वो एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह के बारे में या फिर परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे 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 टॉपिक आते जाएंगे मैं ऐसे ऐसे आपको समझाता जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं, इसकी बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो वो कह रहा है ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ द ज्वेलरी if his new salary is 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। क्या बेटा? फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो उसकी न्यू सैलरी जो है 1,54,000 रुपीज़ हो जाती है। तो फाइंड आउट द ओरिजिनल सैलरी, यानी आपको जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, लेट x रुपीज बी द ओरिजिनल सैलरी ऑफ द original salary house, original salary of the एम्प्लॉय। ठीक है, या मैन की बात होगी बेटा, तो मैन। ओके, एंड इसका इंक्रीमेंट कितना लगा है बेटा? 10%। कितना है? 10% का लगा है, तो कितना हो जाएगा? 10% ऑफ एक्स। ठीक बेटा, 10% ऑफ एक्स तो कितना हो जाएगा? 10x, यानी कि जो x है आपकी उसको यहाँ ऐसे लगा के आप 10/100 कर दोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 10x/100। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल्स टू x प्लस 10x/100, यानी कि जो आपकी सैलरी है बेटा उसका जो x है उसमें कितने परसेंट कौन लगा है? 10x/100। 10x जो 10% लगा है वो हमने ऐड कर दिया। और सैलरी कितनी हो जाती है आपकी उस टाइम? 1,54,000 रुपीज़, यानी कि x और x प्लस 10x/100। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, तो इसको इधर भी देंगे बेटा, ये वो आपका जब हो जाएगा तो बेटा एलसीएम कितना आएगा आपका? 100। कितना आएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम 100। और इसको यहाँ जो 1 के एलसीएम भी आपने 100, तो 100 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आता है, और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आएगा। ठीक है बेटा, और नीचे 100 है तो 100 से 100 डिवाइड करेंगे तो 1, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू 1,54,000। 1,54,000 तो कितना हो जाएगा बेटा? 1110x/100 इक्वल्स टू 1,54,000। ठीक है ना, वो उस 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1110x इक्वल्स टू 54 में, यानी 154 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2 0 ये भी इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो उधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, और x इक्वल्स टू 154 1 2 3 4 5 अपॉन 1110। इससे ये कर दिया तो कितना हो जाएगा? 11 हो गया, 11, और बेटा जब 4 बचा 4 से करोगे तो 11 4 जा 44, और बेटा 3 कितनी जीरो बचा आपके पास? 4 1 2 3 4, यानी कि 1,40,000 रुपीज़ हिज अर्निंग सैलरी इज 40,000 ये अमाउंट देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस जो आप पूछ रहा है उसको एक्स मान लो और बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करा दो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, आपको
फोटो को भी समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैडम हम टैबलेट चेक करूंगा तो लगा दर्द हो रहा है, ठीक है, वो दर्द बड़ा तब होता है जब मैं टैबलेट पास चला देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात हो रही है? ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? यानी कि संडे के दिन कितने पीपल विजिट करते हैं? पीपल विजिट ऑन संडे कितने करते हैं बेटा? 845 कितने करते हैं? 845 और पीपल विजिट ऑन मंडे, मंडे कितने करते हैं भैया? 189 कितने? 189। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ भैया? डिक्रीमेंट कितना होता है? 845 माइनस 189, 845 माइनस 169 होता है, 169 इक्वल्स टू 845 रिजल्ट आप रफली करके देख सकते हो, मिस्टेक ना हो आपसे। माइनस 15 में से 9 जाए 6, 13 में से 6 जाए 7 और इधर के हमने 7 7 में से होता 6 तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट डिक्रीजिंग परसेंटेज या परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट हुआ है बेटा, उसकी परसेंटेज निकालिए। तो जो आपका निकल के आ रहा है वो, और जो सबसे पहली वैल्यू थी कितनी थी? 845, ये नीचे लिखोगे बेटा और ये कर दोगे आप 100 से मल्टीप्लाई। इसे बेटा 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना आता है बेटा? इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ये आ जाएगा 5 1 5 2 10 20 और 5 1 5 3 4 5 6 30 4 5 5 9 45। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा ये इससे कर सकता है क्या? गैस करके देखते हैं बेटा। 69 अब जो ऊपर 20 में 20 को भी ऐसे रहने दीजिएगा। 166 कटना तो चाहिए, एक सेकंड को कट के इससे कितना आ रहा है? 4 टाइम्स इंटू 20 तो कितना आ गया बेटा? 80% लोग कितने हो गए? कम हो गए। मंडे को 80% लोग उसमें कम आए। ऐसा क्यों? क्योंकि संडे को भी छुट्टी रहती है, मंडे को छुट्टी नहीं रहती है भाई, सीधी बात। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप चलिए ओके बड़ी जल्दी कीजिए, फिर मैं रफ करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए बहुत ईजी है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं आपको तो नहीं दूंगा, मैं सारी खुद ही कराऊंगा, बेटा आपसे नहीं होंगी। अब जो कोई ईजी मिलेगी मैं दूंगा भी आपको, ठीक है? अगर कोई मुझे ईजी से टॉपिक मिलेगा तो आपको दे दूंगा, कल ईजी से क्वेश्चन मिलेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर
बाय 80 आर्टिकल्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है 80 है, वो कितने रुपये में लिया उसने 2400 एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो देखिए एक शॉपकीपर है जिसने 80 आर्टिकल्स कितने रुपए में सेल खरीदे हैं 2400 रुपीज़ में, और 60% के प्रॉफिट को वो बेचे हैं उसमें। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स कितना है बेटा, ऑफ 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट कितना देना है भैया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है बेटा 60%, तो 60% ऑफ 2400 रुपीज़ तो आ जाएगा 16 इंटू अपॉन 100। 60 में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बेटा ये आएगा आपका 16 4 जा 64, और फिर उसके बाद में 16 टू जाएगा 32 और 32 और 6 38 384 रुपीज़। प्रॉफिट कितना आ गया 384 रुपीज़। अब आपको बताइए सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 2400 प्लस 384 रुपीज़, ऐड कर दीजिएगा 8437 रुपीज़। सेलिंग प्राइस बेटा कितना आ गया 2784 रुपीज़। नोट डाउन कीजिए, देखिए इसमें बहुत ही क्वेश्चन है, बस ऐसा ही जैसा मैं करता जा रहा हूँ उसी क्रम को आप उसी ऑर्डर को फॉलो करते जाइए और इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। ओके सर, रफ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा था कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज़। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 15,500 रुपीज़ 45 वेल स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, उसके रिपेयर पर खर्च होते हैं 450 रुपये। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर वो 15% के प्रॉफिट पे जोड़ता है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए सबसे पहले बेटा आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊंगा आपको कि आप एक दुकानदार हैं बेटा और आप कोई चीज़ मान लीजिए 500 रुपये की लेके आ रहे हैं। कितने की लेके आ रहे हो बेटा 500 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, और 500 रुपये की चीज़ लाने के बाद में आपने उसमें 50 रुपये उसकी रिपेयर में खर्च कर दी। कहने का मतलब रिपेयर से मतलब आप ऐसा भी ले सकते हो कि इसमें कोई छोटी मोटी खराबी है आपने खर्च कर दी, या फिर आपने किराया वगैरह लगाया, रिपेयर में लगा दी, तो 50 रुपये का किराया लगा लो, 50 रुपये की रिपेयर लगा लो, तो 500 वाली चीज़ आपको कितने में पड़ी 600 रुपये में। अब उस पर आपको 600 रुपये में मान लीजिए 10% का प्रॉफिट भी लेना है। कितना लेना है बेटा 10% का प्रॉफिट भी लेना है, तो 600 का 10% कितना होगा 60 रुपीज़। तो आप उसको कितने रुपये में बेचोगे 660 रुपये में। कितने में 660 रुपीज़ में बेचोगे, तब आपको 60 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 660 रुपये में बेच रहे हो तो 10% का मिलेगा, उससे कम में का बेच होते होगे तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी कम होता चला जाएगा। सपोज कीजिए आप 600 से उसे कम में बेचते हो, अगर मान लीजिए 500 रुपये की चीज़ पड़ी आपको, 50 रुपये आपने मेंटेनेंस या रिपेयर वगैरह में लगा दिए, 50 रुपये आपने
उसके किराए वगैरह में लगा दिए, तो फिर भी उसको आप 500 रुपये बेच रहे हो तो कितना बेटा आपको 100 रुपये का नुकसान होगा। क्या होगा? 100 रुपये का नुकसान होगा। क्या होगा बेटा? 100 रुपये का नुकसान। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा सा समझना है, अपने डेली लाइफ से जोड़ के समझना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। ये कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 50,500 रुपीज़, 450 हर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। 15,500 रुपये में वो आर्टिकल खरीदा है उसने, 450 रुपये बेटा उसकी रिपेयर में मेंटेनेंस में लगा दिए, और फिर उसके बाद उसको उस पर 60% का सॉरी 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो लिखोगे बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल्स टू 15,500 रुपीज़। ओके, रिपेयर का कितना स्पेंड ऑन रिपेयर 450 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 450 पर, तो उसको कितने में पड़ी कॉस्ट प्राइस 450 पर। बेटा उसको तो दोनों काम देने हैं ना, बेटा उसको तो दोनों देने पड़ेंगे, तो इसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 0559 सॉरी 054,515। ठीक है, 15,000 ओहो एक जीरो ज़्यादा हो रही थी सर, सॉरी 15,500 रुपीज़। तो ये आपको पड़ेगा कितने का? 15,945 सॉरी 15,945 रुपीज़। तो कितने पड़ा बेटा? 15,945 रुपीज़ में। अब उसको प्रॉफिट में चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए? 15% इक्वल्स टू 15% ऑफ 15,945 रुपीज़। बेटा इसका 15% निकालना है आपको, तो 15 इंटू 15,945 अपॉन 100, 15 इंटू 15,945 इंटू 15 अपॉन 100, 15 इंटू 15,945 मुझे ऐसा लग रहा है जो हमें, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वैल्यू मिली ना पॉइंट में आ रही है, और उसके लिए पॉइंट वाली सही नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा प्रॉफिट कितना चाहिए उसे? 15%। पहले प्रॉफिट इसकी कॉस्ट प्राइस पे निकालिए, ठीक है ना? तो 15 इंटू 15,500 अपॉन 100, 100 से 100 खत्म, और बेटा 15 में 1.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 15 5 45 सॉरी 15 5 75 और 15 5 75 और 782 और ये 15 1 15 और 8 23 रुपीज़। प्रॉफिट कितना होगा? 1। ठीक है, अब उसको बेचना कितने में बेटा? मेंटेनेंस पे निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा बेटा? सेलिंग प्राइस जैसे निकालते हैं, देख लेना ध्यान से आप। सीसी क्या बेटा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस रिपेयर, क्या बेटा? प्लस रिपेयर। तो कॉस्ट प्राइस कितना भैया उसका? 150 प्लस प्रॉफिट कितना है? और
बेटा मेंटेनेंस कितना रहा था 450 इन सबको प्लस कर दिए, जो भी आंसर होगा आपका वही आंसर। बेटा 18,275 रुपये 18,275 रुपीज़ क्या बेटा इसका सेलिंग प्राइस कितना है 18,275 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस है। इतना बेचेगा वो तो उसका रिपेयर भी निकल के आ जाएगा, उसे इतना प्रॉफिट भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आज के लिए इतना है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, डोंट वरी, वो डजंट मैटर। और थोड़ी देर तबीयत भी खराब चल रही है, अभी थोड़ा खांसी जुकाम ज़्यादा हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 4 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको, इन 4 क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।